1 2 3 and action পুরো সময় পুরো সেটআপটাকে শুনুন হ্যাঁ ব্যাস ব্যাস এই জায়গাটা দেখিয়ে না একটু কথা বলুন আমি না না ও হ্যাঁ আমার আসতে একটু দেরি হবে হ্যাঁ কেন ডাকলেন তুমি না আমি নিজে জানি মনে হলো একবার দেখা হওয়া প্রয়োজন শেষ জায়গাটা অনেকটা পাল্টে গেছে তাই না না মানে আগে যখন এসেছিলাম একটু অন্যরকম ছিল আমরাই পাল্টে গেলে আমার জায়গা পাল্টাবে না one two three and action basically a love story with some science fiction elements. ওয়াও ইন্টারেস্টিং আচ্ছা তোমার কাছে সিনেমাটা ঠিক কি এরকম ভাবে কিন্তু ওটা ফাইনাল হচ্ছে হ্যাঁ না ভালো আমি ঘুরে বসে अभी कुछ ही महीने पहले 9 दिसंबर को मैंने मेरा इस यूट्यूब चैनल पे एक नया शॉर्ट फिल्म अपलोड किया है जिसका नाम है कॉन्करेंस। मैंने इस एंटायर शॉर्ट फिल्म को प्रोड्यूस किया है और इसे लिखा है और डायरेक्ट किया है मेरा एक भाई ने जिसका नाम है तोरंगो बैनर्जी और उन्होंने इस शॉर्ट फिल्म में एक्टिंग भी किया है। तो अभी तक अगर आपने वो शॉर्ट फिल्म नहीं देखा है देन आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप वो शॉर्ट फिल्म देख लीजिए। मेरा इस यूट्यूब चैनल पे वो अवेलेबल है और मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको इस शॉर्ट फिल्म का लिंक भी छोड़ दूंगा, आप मेरे चैनल पे फ्री में देख सकते हैं। 13 मिनट का ये शॉर्ट फिल्म है और ये बंगाली लैंग्वेज में है लेकिन आप लोगों के लिए इंग्लिश में सबटाइटल्स अवेलेबल है। सो आई थिंक कि आप इस शॉर्ट फिल्म को डेफिनेटली एंजॉय कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं इस शॉर्ट फिल्म का बिहाइंड द सीन्स शेयर करूंगा और आप लोगों को लो बजट में एक नैरेटिव शॉर्ट फिल्म बनाने का बहुत सारा टिप्स भी दूंगा। तो अगर आप एक फिल्म मेकर है और आप एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं लेकिन आपके पास फिल्म बनाने के लिए उतना ज़्यादा बजट नहीं है पर आप चाहते हैं कि आपका जो फिल्म है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगे तो आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो डेफिनेटली मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो पहले मैं आप लोगों को इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा बैक स्टोरी दे देता हूँ। तो मैं एक शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस करना चाहता था तो इसके लिए मैंने मेरा जो भाई है जो खुद एक राइटर डायरेक्टर है जिनका नाम मैंने अभी बताया कि तोरंगो बैनर्जी है, तो उनको मैंने कहा कि आपको मैं 10,000 रुपीज़ का बजट दे सकता हूँ और आप कुछ इस तरह का शॉर्ट फिल्म लिखिए जो हम इस बजट रेंज में शूट कर सकते हैं। और जैसे कि मैं पोस्ट प्रोडक्शन का सभी काम करता हूँ जैसे कि एडिटिंग हो गया, VFX हो गया, साउंड एडिटिंग हो गया, कलर ग्रेडिंग हो गया या फिर पोस्टर डिज़ाइन, सभी कुछ मैंने खुद किया है। तो पोस्ट प्रोडक्शन में हमारा कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं था। तो हमारा जो ये बजट होगा वो सिर्फ शूटिंग पर्पस के लिए यूज़ होगा और वहाँ पे भी मेरे पास कैमरा, लेंसेज, लाइट्स ये सभी कुछ अवेलेबल था। तो वहाँ पे भी हमारा कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं था। तो तोरंगो को मैंने पहले से ही बता दिया था कि 10,000 बजट रेंज में अगर हमें एक फिल्म बनाना है तो हमें उस फिल्म को एक ही लोकेशन के अराउंड बेस करना होगा। तो इस ब्रीफिंग के साथ तोरंगो ने कॉन्करेंस का स्क्रिप्ट लिखा और उन्होंने मेरे पास ये स्क्रिप्ट लेके आया और मैंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और हमने डिसाइड किया कि हम इस फिल्म को शूट करेंगे। मुझे पता है कि आप में से कई लोगों का सिचुएशन भी मेरी तरह ही होगा कि आप लोगों के पास एक बेसिक सा कैमरा हो सकता है और आप खुद एडिट कर लेते हैं लेकिन फिर भी आप लोगों को अच्छा सिनेमैटिक फुटेज नहीं मिलता है और आप लोगों को लगता है कि अगर आप अपना जो कैमरा गियर्स है उसे अपग्रेड करेंगे तो ही आपको सिनेमैटिक फुटेज मिल सकता है। लेकिन ऐसा भी कोई बात नहीं है, अगर आप अपग्रेड कर भी लेंगे तो भी हो सकता है आपको सिनेमैटिक फुटेज ना मिले। तो सिनेमैटिक फुटेज पाने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सिनेमेटोग्राफी और इसके अंदर आपका प्रोडक्शन डिज़ाइन आता है, आपका कलर पैलेट्स आता है, आपका जो एक्टर्स है वो किस तरह का कॉस्ट्यूम पहन रहा है, लाइटिंग, लोकेशन, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो फुटेज है वो सिनेमैटिक होगा कि नहीं और ना ही कि आपके कैमरा गियर्स के ऊपर। हालांकि कैमरा गियर्स, लेंसेज ये सब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लेकिन आपको सिनेमेटोग्राफी, लाइटिंग, प्रोडक्शन डिज़ाइन इन सब के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देना है। तो हमने इस फिल्म को एक कैफ़े में शूट किया है और हमारा जो फाइनल बजट रहा है वो अराउंड 15,000 के आसपास रहा है और इस बजट का मेजॉरिटी कैफ़े का जो रेंट है उसमें, एक्टर्स और क्रू का जो पेमेंट है
फूड का और ट्रैवल एक्सपेंस में यूज हुआ है। और जैसे कि मैंने कहा कि पोस्ट प्रोडक्शन का सभी काम मैंने खुद किया है, तो वहाँ पे मेरा कोई भी एक्सपेंस नहीं हुआ है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे टेक्निकल जो चीज़ें हैं वही संभाला है। क्रिएटिव कोई भी डायरेक्शन में मैंने ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया है, क्योंकि मैं इस तरह का प्रोड्यूसर हूँ कि मैं सिर्फ राइटर और डायरेक्टर का जो विजन है, हमारा जो बजट है, उसके अंदर उस विजन को स्क्रीन में लाने के लिए जितना टेक्निकल हेल्प की ज़रूरत पड़ सकता है, मैं सिर्फ वो प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहा था। हमने ये फिल्म कैनन 5D Mark III में शूट किया है, और आपको पता ही है कि ये अभी के टाइम पे एक काफ़ी पुराना कैमरा हो चुका है, लेकिन जैसे कि ये एक फुल फ्रेम कैमरा है और 1080p HD में काफ़ी अच्छा फुटेज अभी भी लेता है, तो हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा फुटेज मिला है। और मैंने पिक्चर प्रोफाइल में टेक्निकलर सिने स्टाइल का इस्तेमाल किया है, तो जो रॉ फुटेज था वो कुछ इस तरह का आया था। और ये आपको पता ही है कलर ग्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, और कलर ग्रेडिंग होने के बाद ये फुटेज कुछ इस तरह का लगता है। हमने 24-105 f4 जो कैनन का L सीरीज लेंस है उसका इस्तेमाल किया है। हमने कैनन का 50mm f1.8 प्राइम लेंस का इस्तेमाल किया है, और एक सिग्मा 8 सीरीज 35mm f1.4 प्राइम लेंस का भी इस्तेमाल किया है। हमने एक बेसिक ट्राइपॉड से ये फिल्म शूट किया है, और मेरे पास कुछ बेसिक सा LED लाइट्स था, उससे ही हमने इस फिल्म को लाइट किया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक डिफ्यूज़र का इस्तेमाल किया है, मेरा जो LED लाइट का जो हार्ड सोर्स है उसे थोड़ा सा सॉफ्ट बनाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं हमने कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव गियर्स का इस्तेमाल नहीं किया है। जो भी सारे गियर्स से हमने इस फिल्म को शूट किया है वो आज के टाइम पे काफ़ी बेसिक सा माना जाता है, और आप लोगों को ये सभी कुछ बहुत ही चीप में अवेलेबल भी हो जाएगा। आप रेंट कर सकते हैं या फिर आप खुद भी खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है कि आपका नॉलेज, आप किस तरह से इन सभी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से लाइट का प्लेसमेंट करते हैं, किस तरह से आप ब्लॉकिंग करते हैं, कॉम्पोजिशंस किस तरह का रखते हैं। इन सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है आपका जो फाइनल इमेज है वो किस तरह का आएगा। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पहले अपना जो स्किल है उसे थोड़ा सा अपग्रेड करने की कोशिश कीजिए बिफोर अपग्रेडिंग टू मोर एक्सपेंसिव गियर्स। इससे पहले मैंने मेरा जो लास्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर शॉर्ट फिल्म था जिसका नाम है पैरानोया, वो भी मेरे चैनल पे फ्री में अवेलेबल है। आप चाहे तो देख सकते हैं, मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। उस फिल्म को भी मैंने इसी कैमरा और लेंस कॉम्बिनेशन से शूट किया था, और उस टाइम पे भी मैंने यही चीप लाइट्स भी इस्तेमाल किया था। और ये जो कैमरा है 5D Mark III, ये भी मेरा खुद का कैमरा नहीं है, ये मेरा बड़े भैया का कैमरा है जो अभी वो यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ। अगर इसका एक्सेस मेरे पास नहीं होता तो उस टाइम पे मैं कोई कैमरा रेंट कर लेता। और पैरानोया का भी बहुत सारा बिहाइंड द सीन्स मेरे चैनल पे अवेलेबल है। मैंने उस टाइम पे इसका बहुत सारा ब्रेकडाउन वीडियोस बनाया था, जो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो आप चाहे तो उन वीडियोस को भी देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनमें से एक है कि चीटिंग द प्लेस, और इसका मतलब है कि हमने जब ये कैफे में इन सीन्स को शूट किया है तो यहाँ पे ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये एक्चुअल में आमने सामने नहीं है। इस कैरेक्टर का जो शॉट हमने लिया है वो इस एंगल से लिया है, लेकिन जब हम इस कैरेक्टर का शूट कर रहे थे तो हमने इनका जो सीटिंग पोजीशन है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया था ताकि इनके बैकग्राउंड में ये वॉल आ सके, क्योंकि इनका जो एक्चुअल बैकग्राउंड था वहाँ पे कैफे का एंट्री जो डोर है वो था और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए हमने इनके सीटिंग पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया था, विच इज अ वेरी कॉमन टेक्निक टू डू व्हाइल शूटिंग फिल्म्स। तो यहाँ पे इस शॉट को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से की लाइट आ रहा है जिसको मैंने एक डिफ्यूजर की मदद से डिफ्यूज किया है, और यहाँ से आप देख सकते हैं एक बैकलाइट आ रहा है। इनका जो काउंटर शॉट है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सिमिलर साइड से की लाइट आ रहा है, और जो दूसरा साइड है वहां से एक बैकलाइट दिया है। इस केस में भी आप देख सकते हैं इन दोनों का सीन भी हमने उसी दिन उसी कैफे में शूट किया है, लेकिन लाइटिंग को थोड़ा सा चेंज करने की वजह से यहाँ पे एक डिफरेंट वाइब आ रहा है। तो इस केस में हमने मेरा जो चीप कैन लाइट्स है उसके ऊपर कलर्ड सेलोफेन पेपर्स डाल दिया था और उसी से हमने ये कलर्ड लाइट्स क्रिएट किया है। लेकिन ध्यान रखिए जब आप सेट को चेंज कर रहे हैं तो लाइटिंग जो है वो सिमिलर रहना चाहिए, नहीं तो जब आप एडिटिंग में इन दोनों शॉट्स को कट करेंगे तो एक के बाद एक में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। तो ये ना हो इसलिए आपको बहुत अच्छे से लाइटिंग डायग्राम को फॉलो करना है कि कौन से साइड से आपका जो रेड लाइट है वो आ रहा है और कौन से साइड पे आपका की लाइट है। ये डायरेक्शन दोनों कैरेक्टर के लिए ही सेम रहना चाहिए। हालांकि अगर मैं नेचुरलिस्टिक सिनेमेटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यहाँ पे इन लाइट सोर्स का कोई भी मोटिवेशन मैंने दिखाया नहीं है कि कहाँ से ये लाइट आ रहा है, लेकिन इस तरह का लो बजट शॉर्ट फिल्म में जहाँ पे हमारे पास
एग्जॉटिक लोकेशंस अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे हमको बहुत सारे चीज़ों का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो हालांकि मैंने यहाँ पे इस लाइट सोर्स का कोई भी मोटिवेशन नहीं दिखाया है, लेकिन एटलीस्ट ये जो की लाइट का ड्यूरेशन है इसको दोनों कैरेक्टर के साइड पे ही मेंटेन करने की वजह से ये देखने में एटलीस्ट अच्छा लग रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आप जब भी कोई वीडियो शूट करने जा रहे हैं तो आपके फ्रेम में जितना आ रहा है उस फ्रेम में जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका कैरेक्टर हो गया, आपका जो बैकग्राउंड है उसमें जो भी फर्नीचर्स वगैरह होगा, ये सब कुछ, उसके साथ आपका जो एक्टर्स है उनका जो मेकअप है वो किस तरह का है, वो किस तरह का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, इन सभी चीज़ों को एक साथ प्रोडक्शन डिज़ाइन कहते हैं। और आपको कोई भी वीडियो शूट करने से पहले प्रोडक्शन डिज़ाइन के बारे में सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना होगा। नॉट नेसेसरी कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना है इन सभी चीज़ों के पीछे, लेकिन आपके पास जितना है उसको लेकर ही अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपका वीडियो का जो क्वालिटी है वो इंक्रीज हो सकता है विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। सो प्री प्रोडक्शन के दौरान ही आप अपना जो स्क्रिप्ट है उसको फॉलो करके आपका जो फिल्म है उसका जो कलर पैलेट है वो डिसाइड कर लीजिए। उसके अंदर ही आप आपका जो कैरेक्टर्स है उनका जो ड्रेसेस है वो कौन कौन से कलर का होना चाहिए वो आप पहले से ही डिसाइड कर दीजिए और उन लोगों के साथ कम्युनिकेट कर लीजिए। आपके सेट डिज़ाइन में जो भी प्रॉप्स, फर्नीचर्स ये यूज़ होगा वो भी आप कोशिश कीजिए आपने जो कलर पैलेट डिसाइड किया है उसी के अंदर रहे। और इन सभी चीज़ों को अगर मेंटेन करके आप अपना फिल्म शूट करेंगे तो आपका जो रॉ फुटेज आएगा वो ऑलरेडी बहुत ही अच्छा क्वालिटी में आएगा, और बाद में जब आप प्रॉपरली कलर ग्रेड करेंगे तो उस फुटेज का जो क्वालिटी है वो और भी ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। इसके साथ एक और चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फुटेज का जो सिनेमैटिक क्वालिटी है उसे एनहांस करने के लिए, और वो है आपका साउंड डिज़ाइन। कॉनकरेंस का जो साउंड डिज़ाइन है इसके बारे में हम डिटेल में अलग से एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पे मैं डिटेल में आपके साथ ये पूरा साउंड डिज़ाइन का प्रोसेस शेयर करूँगा। और जो एडिटिंग है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे चैनल पे आप लोगों को बहुत सारा एडिटिंग के ट्यूटोरियल मिल जाएगा, लेकिन एक नैरेटिव फिल्म एडिट करने के लिए जहाँ पे दो कैरेक्टर्स के बीच में डायलॉग सीन्स ज़्यादा है, जैसे कि ये शॉर्ट फिल्म कॉनकरेंस, शुरू से लेकर आखिर तक ज़्यादातर दो कैरेक्टर्स के बीच में डायलॉग ही है। तो डायलॉग एडिट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एडिटिंग में सीखना है, लेकिन मैं यहाँ पे 2-3 टिप्स दे देता हूँ। उनमें से एक है आपको डायलॉग सीन्स एडिट करने के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा जे कट और एल कट का यूज़ करना है। अगर आपको जे कट और एल कट नहीं पता है तो आप मेरा जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, जो मेरा पैरानोया का बिहाइंड द सीन्स का वीडियोस है जहाँ पे मैंने एडिटिंग के ऊपर डिस्कस किया है, उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर अलग से जे कट और एल कट के बारे में सर्च करके स्टडी भी कर सकते हैं। तो ये तो आप सीख लेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये कट्स आपके डायलॉग एडिटिंग के टाइम पे प्रॉपरली यूज़ करना आना चाहिए। तो मैं जो फॉलो करता हूँ कि जब दोनों कैरेक्टर्स के बीच में बातचीत होता है और जब मैं उस सीन को एडिट करने जाता हूँ तो मैं खुद को एक थर्ड पर्सन की तरह इमेजिन करता हूँ कि जब कोई बात कर रहा है तो मैं उनके तरफ देख रहा हूँ, और जब जो दूसरा कैरेक्टर है वो जब उनका रिस्पॉन्स देते हैं तब मैं उनके तरफ देखता हूँ। इस तरह से मैं डिसाइड करता हूँ कि कहाँ पे मुझे इस कैरेक्टर को दिखाना है और कहाँ पे मुझे उस कैरेक्टर को दिखाना है। तो ये एक बेसिक ट्रिक है जिसको फॉलो करके आप डायलॉग्स एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने इस शॉर्ट फिल्म में काफ़ी सारा छोटा मोटा VFX का भी काम किया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सीन है यहाँ पे मैंने मोबाइल स्क्रीन का रिप्लेसमेंट किया है और ये बहुत ही रियलिस्टिक दिख रहा है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस वाज द ओरिजिनल शॉट, और इस फिल्म में हमने इन यांग का इस्तेमाल किया है काफ़ी जगह पे, तो इसलिए हमने इस वॉल पे 2 इन यांग को प्लेस कर दिया है। ये जो वॉल था ये पहले थोड़ा खाली खाली दिख रहा था, तो ये फिलअप भी हो गया, और हमारा जो फिल्म का थीम है उसमें भी सटल वे में ये थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल रहा है। सिमिलरली हमने इस शॉट पे भी इस इन यांग पोस्टर का इस्तेमाल किया है, और इस इन यांग पोस्टर को भी हमने फोटोशॉप में डिज़ाइन किया है अलग से, और बाद में इस वॉल के ऊपर प्लेस कर दिया है। और फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने थोड़ा सा कॉम्पोजिटिंग का काम किया है, जिसे आप सेट एक्सटेंशन भी कह सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर मैं डिटेल में अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा आप लोगों के लिए। और हमने यहाँ पे बहुत सारा स्टॉक फुटेज का भी इस्तेमाल किया है, और ये सभी स्टॉक फुटेज हमने एनवायरो एलिमेंट से डाउनलोड किया है। मैंने जो साउंड डिज़ाइन का काम किया है उसमें जो भी सारा फोली का इस्तेमाल किया है वो भी मैंने एनवायरो एलिमेंट्स से ही डाउनलोड किया है। तो एनवायरो एलिमेंट्स एक ऐसा साइट है जहाँ पे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो एक ही सब्सक्रिप्शन से आपको स्टॉक फुटेजेस, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स टेम्पलेट्स, स्टॉक फोटोज़,
3D एसेट्स, ये सब कुछ मिल जाएगा और आप ये अपने प्रोजेक्ट्स में कमर्शियली यूज़ भी कर सकते हैं। मैंने एनवाडो एलिमेंट्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के रखा है, तो अगर आप एनवाडो एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और मैं खुद एनवाडो एलिमेंट्स हर रोज़ यूज़ करता हूँ। मेरा सभी प्रोजेक्ट्स में कुछ ना कुछ वे में एनवाडो एलिमेंट्स का कंट्रीब्यूशन रहता ही है और ये सभी डिजिटल एसेट्स मेरा जो प्रोडक्शन वैल्यू है उसको वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये जो टाइटल एनिमेशन है ये भी एक आफ्टर इफेक्ट्स टेम्पलेट था जिसे मैंने एनवाडो एलिमेंट्स से डाउनलोड करके कस्टमाइज करके फिर इस फिल्म में यूज़ किया है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन डेफिनेटली चेक आउट एनवाडो एलिमेंट्स। आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो अगर आपको एनवाडो एलिमेंट्स के बारे में और भी जानना है तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको पैरानोया का बिहाइंड द सीन्स देखना है तो आप इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।